धामवास करते हुए मन कुछ समय से प्रतिकूल स्थिति प्रकट कर रहा है। मन कब अनुकूल परिस्थिति प्रकट किया? तो आप जानते नहीं थे, मन तो अभी तक प्रतिकूल ही रहा, अनुकूल कब हुआ है? कृष्ण अनुकूल लेन, आराध्य देव के अनुकूल तो अनुकूल नहीं तो प्रतिकूल ही तो रहा है। चूंकि अभी तक मन के अनुकूल आप चले हो इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे थे। अब आराध्य देव के अनुकूल चलना चाहते हो इसलिए तुम्हें समझ में आ रहा नहीं। प्रतिकूल तो रहा ही है। बोलो अनुकूल कब तुम्हारे रहा है? तुमको अपने अनुकूल किए रहा। ये भोग चाहिए तो भोगने के लिए तैयार हो गए, ये दृश्य देखना है देखने के लिए तैयार हो गए। तो तुम उस प्रतिकूल मन को तब जान ही नहीं पाए, था तो प्रतिकूल ही। उसने कब भगवत प्राप्ति का उत्साह दिखाया? समझ रहे ना? हाँ, अब तुमने कमर कसी है भगवत प्राप्ति की। अब उसकी जो बातें हैं वो तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती हैं, तो अब वो तुम्हारे अधीन होने के लिए राजी नहीं है। बस इसी बात का तो साधना है, इसी बात की तो हमारा भागवतिक वृत्ति का प्रयास है कि उसको हमें अपने अधीन करना है। और ये कि कुछ गंदी बातें गंदी बात में ही रहा है, कुछ में थोड़ी रहा है, गंदी बात में ही रहा है, पूरे जीवन रहा है, जन्म जन्मांतर रहा। नहीं तो अब तक भगवदानंद की अनुभूति हो जाती तो वो पूर्व आदतें कहाँ जाएंगी? उसकी आदतें तो वही रहेंगी। तो बस आदतें रहने दो, कोई परेशानी नहीं है। आचरण में मत आने दो, वो अपने आप जल के सब नष्ट हो जाएगा। जैसे सोने को जलाने पर उसका मल नष्ट हो जाता है, ऐसे ही मन जब विषयों की मांग करता हम नहीं देते तो मन ही तो जलता है। अपने को कोई जलन लगती है क्या? अपने को तो आज तक कोई आग ही नहीं पैदा हुई कि स्पर्श कर सके। समझ रहे हो? जो अपने स्वरूप को है, कोई आग पैदा ऐसी नहीं हुई सृष्टि में जो हमको जला सके या ताप पहुंचा सके। अंतःकरण को ही ताप पहुंचता है। हमने अपनापन अंतःकरण में कर लिया, इसलिए ताप मुझे भ्रम के कारण लगती कि मैं बहुत जल रहा हूं, क्योंकि मन विषय मांग रहा है। मन विषय मांग रहा है, कोई हानि नहीं है, पर मन के अनुसार तुम चेष्टा मत कर देना, बस इतनी खास बात है। और चेष्टा नहीं की तो तुम जीत गए, वो अधीन हो जाएगा। और चेष्टा कर दी तो तुम हार गए, वो जीते। वो जीत गया, संसार बंधन दृढ़ हुआ, तुम जीत गए, जीवन मुक्त हो गए। बस बात समझनी है, परेशान थोड़ी होना है। उसका स्वभाव है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, उसका स्वभाव है। अब उसके स्वभाव को बदल दो, यही साधना है। भगवान नाम का प्रभाव, प्रभु की लीला चरित्रों का गायन, श्रवण, मनन, प्रभु की सेवा, संत संग, इसी के प्रभाव से उसके स्वभाव को बदलते हैं। और मन का स्वभाव जब बदल गया फिर बात सा वही मना कृष्ण पदारविंद, बदल गया स्वभाव। अभी मन मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। समझ में?